ओके जी स्टूडेंट्स, अब मैं मूव कर रही हूँ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 पर. इट सेज होम प्लेस होटल्स इनकॉर्पोरेशन इज entering into a 3-year remodeling and expansion project. The construction will have a limiting effect on earnings during the time, but when it is complete, it should allow the company to enjoy much improved growth in earnings and dividends. Last year the company paid a dividend of $3.40, यानी कि ये डी नॉट हो गया. It expects zero growth in the next year, यानी कि D1 के दौरान में कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है, ज़ीरो ग्रोथ है. तो आई शुड से डी नॉट विल बी इक्वल टू D1, सेम होगा. In years 2 and 3 5% growth is expected, right? And in year 4 15% growth. ठीक, वेरी करिए ग्रोथ. In year 5 and thereafter growth should be constant 10% per year, right? growth constant हो गई है. कब कितने years के लिए? No idea. that means कि यहाँ पर n क्या हो गया, जितने हम मेजर कर सकते हैं, जिन सालों की ग्रोथ का पता है, और वो है 4, क्योंकि 5th से ऑनवर्ड कोई आइडिया नहीं कितने सालों तक ये रहेगी, मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स है. What is the maximum price per share that an investor who requires a return of 14% should pay for home place hotels common stock? आपको यहाँ से क्या निकालना है? प्राइस ऑफ द स्टॉक. तो मैंने एक छोटा सा सेट तैयार किया है कि पहले हमें n को देखना है. n 4 था, यानी कि मुझे यहाँ पर D4 निकालने पड़ेंगे. D1, D2, D3 एंड D4. डी नॉट सवाल में गिवन था 3.4. चूँकि D1 में कोई ग्रोथ नहीं हुई है फर्स्ट ईयर में, तो यही डी नॉट D1 बन जाएगा 3.4. सेकेंड और थर्ड ईयर का जो डी निकालोगे उसमें आपने 5% जी लेना है. 4 ईयर के जब आप निकालोगे डिविडेंड, तो आपने 15% जी लेना है. ठीक है, इस तरीके से आपको सामने D1, D2, D3, D4 आ जाएंगे. ये चारों डिविडेंड्स को फिर आप डिस्काउंट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यूज़. फिर इन प्रेजेंट वैल्यूज़ को आप सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, एक स्टेज मुकम्मल हो जाएगी. फिर आप मूव करेंगे टुवर्ड्स द अदर स्टेज, जो कि है स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर, यानी कि कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड, जो कि 4 है. यानी कि आपको P4 निकालना पड़ेगा. अब जब P4 निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? D5 डिवाइडेड बाई RS माइनस G. तो D5 नहीं होगा, राइट? तो हम इस D4 की मदद से पहले D5 तक पहुंचेंगे, फिर रिटर्न गिवन है, G भी गिवन होगा, उसकी मदद से हम लोग P4 निकालेंगे. फिर इस P4 को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे P0 में, और n को 4 लेंगे क्योंकि हम 4 साल वापस आ रहे होंगे, राइट? और फिर कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगी? करंट या फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक विच शुड बी पेड, राइट? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये आपने खुद करना है फॉर योर प्रैक्टिस. अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में चांसेस आर 99% चांसेस ये होते हैं क्वेश्चन वेरिएबल ग्रोथ रेट से आए. तो इट इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन अ राइट वे. मैंने 12 करवाया है, 13 अगर आप ख़ुद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी. 2 समझा दिए मैंने आपको कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल ग्रोथ रेट से ही जनरली आया करता है. बाकी सवाल तो सिंपल होते हैं ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं करने वाला. इनमें थोड़ा से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह से आपको ये लाजमी आना चाहिए. और प्लीज़ स्टेप्स को याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने स्टेप्स मिस कर दिए, भूल गए, स्टेप्स याद नहीं रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आपके क्वेश्चन में गलती भी हो सकती है, राइट? क्वेश्चन नंबर 14 पर मैं आ रही हूँ अब. लॉरेंस इंडस्ट्रीज मोस्ट रिसेंट एनुअल डिविडेंड वॉज $1.80 पर शेयर. इसने बता दिया डी नॉट है, कितना है? 1.8. एंड द फर्म्स रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ 11%. RS गिवन है. फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ लॉरेंस शेयर्स व्हेन. ऑप्शन ए है dividends are expected to grow at 8% annually for 3 years, followed by a 5% constant annual growth rate in years 4 to infinity. years 4 to infinity, यानी कि n यहाँ पर कितना है? जितने हम मेजर कर सकते हैं वो 3 साल हैं. तो आपका 3 साल का जो ग्रोथ रेट क्या है वो 8% है, और 4th ईयर से ऑनवर्ड क्या हो गया? 5%. तो
निकालना क्या है हमें, प्राइस ऑफ द स्टॉक, तो कोई मसला नहीं है, निकल आएगा ये भी। बी है जी, डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% एनुअली, यानी कि सेम वही बात है फॉर 3 years, फॉलोड बाय अ 0% कॉन्स्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ईयर्स 4 to infinity, ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो हो गई है, ठीक, निकल आएगा ये भी। और सी क्या है, डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% एनुअली फॉर 3 years, फॉलोड बाय 10% कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट इन ईयर्स 4 to infinity। एन आपका एक बार निकलेगा, 3 हो गया, ठीक है। D1, D2, D3 निकालेंगे, वो भी इजीली निकल आएंगे। उनका आप कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू, हो जाएगी, फिर आप उसको ऐड कर लेंगे। तीनों केसेस में ये सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पर है, जब आपने D4 निकालना है। D4 क्यों निकालना है, क्योंकि आपको P3 निकालनी पड़ेगी, स्टॉक की प्राइस एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड। जब मुझे D4 निकालना होगा तो फर्स्ट केस में मैंने 5% लेना है जी, सेकंड केस में 0% है, थर्ड केस में 10% है। तो जब आपका D4 डिफरेंट होगा, स्टॉक की प्राइस भी डिफरेंट आ रही होगी, और फिर आपका ये जो मैंने जो फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट हाफ क्वेश्चन का, वो तीनों केसेस में सेम होगा। जो सेकंड हाफ है दैट इज़ अबाउट स्टॉक, वो डिफरेंट होगा, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है सवाल में, तो करना आप लोगों ने खुद है। इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से अपने वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, एग्ज़ाम में चांसेस आर हियर ये क्वेश्चन यहीं से आएगा, दैट इज़ वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, ठीक। कोई अगर एम्बिग्विटी हो कि कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर सॉल्व नहीं हो रहा है या कोई मसला हो रहा है या कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो आपने मुझसे डिस्कस ज़रूर कर लेनी है। और स्टेप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आपको स्टेप्स अगर ज़बानी याद है कि लाइक फर्स्ट पॉइंट पे मैंने किया था, मुझे एन निकालना है, एन देखना है एन कितना है। अगर आपको एन नहीं पता ना, जैसे मुझे पता ही नहीं कि एन क्या है, तो मैं कितने डी निकालूंगी मुझे नहीं पता, मुझे प्राइस कब निकालनी है स्टॉक की मुझे नहीं पता होगा। तो सिर्फ मुझे अगर एन मुझे पता है मेरा एन कितना है, तो फिर मैं उतने ही डिविडेंड्स निकालूंगी और फिर मैं उतना ही फर्दर काम कर रही होंगी। तो अगर आपको स्टेप्स सारे याद हैं तो फिर देयर इज़ नो एम्बिग्विटी टू डील विद इट, ओके। जो अगले क्वेश्चन जब हमने नहीं करने, क्योंकि दैट आर अबाउट कैश फ्लोज, जो हमारा फिलहाल पार्ट नहीं है मॉड्यूल्स का। तो यहीं तक हमने करना था इस मॉड्यूल को डिस्कस, मॉड्यूल नंबर 6 आई गेस। इसके बाद हमारा लास्ट मॉड्यूल है जो कि इंशाल्लाह इसके बाद मैं शुरू करूँगी। और मीनवाइल आप लोग साथ साथ सारा काम कर लें, क्योंकि अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं तो ये सारे साथ सॉल्व हो जाएं इसी वीकेंड पर ही तो बेहतर है, ताकि फिर हम इसके बाद स्टार्ट करें अपना लास्ट मॉड्यूल दैट इज़ अबाउट कैपिटल बजटिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू एंड पे बैक पीरियड। तो इंशाल्लाह वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब उसके अंदर भी चीज़ें डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, तो इसलिए टाइमली मुकम्मल कर लें इसको, राइट।